आप सभी को मेरी नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक फ़ीमेल नेटिव का चार्ट लेकर आया हूँ। इस फीमेल नेटिव की एक तो दूसरी शादी हुई है और इनके चार्ट में किस प्रकार से पहली शादी के जो है नुकसान का और साथ ही दूसरी शादी का जो प्रॉमिस है वो। तो आइए ज़रा नियमों के तहत इस चार्ट को हम देखते हैं। 13 सितंबर 1992 की दोपहर के 1:55 का जन्म है, महोबा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर इस चार्ट में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कुंडली में जो है सप्तम भाव जो होता है ये विवाह का मुख्य भाव होता है और दूसरा भाव परिवार का, 11वां भाव जो है इच्छा पूर्ति का। तो कुंडली में सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, सप्तम भाव और इसका उपनक्षत्र स्वामी यानी कि सब लॉर्ड जो है बुध है। अब बुध जो है ये एक द्विस्वभावी ग्रह है। तो क्या बुध, पहले हम ये देखेंगे कि शादी का प्रॉमिस दे रहा है और क्या शादी के विरोधी भावों का भी प्रॉमिस दे रहा है जिसमें विवाह के किसी भी प्रकार से ख़त्म होने या अन्य स्थिति का पता चलता हो। तो पहले हम देखेंगे। तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है बुध है और बुध नाड़ी टेबल में क्या दर्शा रहा है यदि हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बुध की जो स्क्रिप्ट है, बुध जो है सप्तम भाव का 11वें भाव का कारयेश है। तो यानी कि 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है बुध वो शादी के प्रॉमिस को दे रहा है और साथ ही 6ठे भाव का, 10म भाव का भी कारयेश है, यानी कि जो शादी है उसके सुख में कमी। और साथ ही सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध जो कि एक द्विस्वभावी ग्रह है, तो दूसरी शादी को भी दर्शाता है यदि उसकी पहली शादी किसी भी प्रकार से टूट जाए। तो यहाँ पर इस फीमेल नेटिव की पहली शादी हुई थी और इनके पति का देहांत हुआ था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध जो है वो 7-11 का कारयेश तो है, लेकिन साथ ही 6 और 10 का भी कारयेश है, यानी कि विवाह के सुख में कमी। अब विवाह के सुख में कमी किसी भी प्रकार से हो सकती है, या एक पार्टनर का जो है नुकसान हो या फिर आपस में ना बनती हो। तो ये कई प्रकार की स्थितियां हैं। अब जैसा कि इनका पहली शादी जो है हस्बैंड की डेथ के साथ ख़त्म हुई, तो दूसरी शादी जो है इनकी 8 जून 2022 को हुई। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि 8 जून 2022 को क्या स्थिति है, क्या दशा चल रही थी और क्या वो दशा जो है वो दूसरी शादी को दर्शा रही है। तो 8 जून 2022 तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केतु की महादशा चल रही थी जो कि 2 सितंबर 2017 से 2 सितंबर 2024 तक, और 8 जून 2022 तो 2022 की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर केतु गुरु मंगल जो है ये 7 जून 2022 तक है। उसके बाद केतु गुरु राहु जो है 8 जुलाई 2022 तक है। तो केतु गुरु राहु का जो पीरियड है ये 8 जून 2022 के अंतर्गत आता है। तो हम ये देखेंगे केतु गुरु राहु क्या दूसरी शादी को दर्शा रहे हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि दूसरी शादी का जो नियम होता है
कि नवम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 7, 9, 11 का कार्येश हो तो दूसरी शादी अवश्य होती है। और चल रही दशा में यदि दशा स्वामी नवम भाव के कार्येश हो यानी दूसरी शादी के मुख्य भाव के कार्येश हो और साथ ही 2, 7, 11 में से भी किन्हीं भावों को दे रहे हों तो अवश्य दूसरी शादी जो है उस दशा में होती है। तो केतु गुरु राहु का पीरियड यदि हम देखते हैं कि वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो केतु का जो पीरियड है यदि आप देखें तो नवम भाव को दर्शा रहा है और उपनक्षत्र पर भी आप देखेंगे तो नवम भाव को साथ ही 7वें भाव को दर्शा रहा है। तो महादशा स्वामी केतु जो है वो दूसरी शादी को दर्शा रहा है। फिर आता है गुरु, तो गुरु को भी यदि आप देखेंगे सूर्य के नक्षत्र में राहु के उपनक्षत्र में है, नवम भाव को दर्शा रहा है और उपनक्षत्र पर भी। और अब राहु को देखेंगे तो हम जो कि प्रत्यंत्र दशा स्वामी है तो राहु भी जो है नवम भाव को 7, 9 और 9, 11 राहु केतु के नक्षत्र में शुक्र के उपनक्षत्र में नवम भाव को दर्शा रहा है। तो जैसा कि आपको बताया कि कुंडली में यदि चल रही दशा में 2, 7, 9, 11 या 2, 9, 11 ये भाव आ रहे हों तो दूसरी शादी का जो है उस चल रही दशा में दूसरी शादी हो सकती है। तो इस प्रकार से इस चार्ट में सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी एक तो पहली शादी और पहली शादी के नुकसान का और साथ ही दूसरी शादी के प्रॉमिस को भी दर्शा रहा था। और जो दशा थी उस दशा के हिसाब से 8 जून जैसा कि हमने देखा 8 जून 2022 को केतु गुरु राहु के पीरियड में दूसरी शादी हुई। और नाड़ी टेबल में भी हमने ये देखा कि केतु गुरु राहु जो है केतु मंगल के नक्षत्र में केतु के उपनक्षत्र में, गुरु सूर्य के नक्षत्र में, राहु के उपनक्षत्र में, राहु केतु के नक्षत्र में, शुक्र के उपनक्षत्र में, ये 9, 11 या 7, 9 इन भावों के कार्येश हैं। तो इस प्रकार से 8 जून 2022 को दूसरी शादी हुई थी जो बिल्कुल की दशा में जो दशा स्वामी हैं वो उन भावों को एक्टिव किए हुए थे। तो इस प्रकार से आप इस चार्ट को समझ सकते हैं। धन्यवाद।